आज की इस वीडियो के अंदर हम अपाचे काफका के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपाचे काफका क्या है, क्या इसकी यूज़ केसेस है प्रोडक्शन के अंदर, और इसी के साथ में मैं अपने प्रीवियस जॉब के अंदर का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर हमने काफका को यूज़ किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये जो वीडियो है इसको हम एज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो रखेंगे। जस्ट यूज़ केस जो है हम डिस्कस करेंगे, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल रॉ डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस तरह के वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर आने वाले हैं। अगर इस वीडियो के अंदर से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, थोड़ा सा भी कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अपाचे काफका ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हो kafka.apache.org। यहाँ पर आप देखोगे सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि मोर देन 80% ऑफ फॉर्च्यून 100 कंपनीज ट्रस्ट एंड यूज़ काफका। दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। मैंने आज तक जितने भी कंपनीज़ के अंदर जॉब की है, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज़ के अंदर काफका यूज़ हुआ है। अपाचे काफका इज़ एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट ये हमें समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, मतलब एक सिंगल सर्वर के ऊपर नहीं, ये मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर इसकी डिप्लॉयमेंट होती है, जिससे हम हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ओके, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज फॉर हाई परफॉर्मेंस डेटा पाइपलाइंस अगर करते हैं, स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स एंड डेटा इंजेशन एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। ये यूज़ केसेस जो है ना, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये अपाचे काफका बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, और यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलते हैं, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। यूज़ केसेस क्या वगैरह है इसके अंदर थोड़ा सा हम रीड करने वाले हैं, फिर हम अपनी तरह से इसको प्रॉपर डायग्राम के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसी क्या यूज़ केसेस होती है इसकी। देखिए मेन यूज़ केसेस क्या दी हुई है। एक तो है मैसेजिंग क्या होता है बेसिकली? मैसेजिंग मतलब जब भी हम सिस्टम्स बनाते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, तो उनके बीच में अगर कोई हमें कम्युनिकेशन करना है तो वो मैसेजिंग के थ्रू करते हैं। तो मैसेजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। वेबसाइट एक्टिविटी ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार वेबसाइट को ट्रैक किया जाता है, पेज व्यूज़, सर्चेस, क्लिक्स, यूज़र का बिहेवियर, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये रियल टाइम डेटा होता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए हम काफका का यूज़ कर सकते हैं। मेट्रिक्स हो सकती हैं, लॉग एग्रीगेशन, मल्टीपल सर्विसेज से अगर लॉग उठा के हमें एग्रीगेट करना है उसको और उसके ऊपर कुछ मतलब एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम काफका यूज़ करते हैं। स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, इवेंट सोर्सिंग, कमिट लॉग्स, ऐसी बहुत सारी इसकी यूज़ केसेस हैं, ठीक है। काफका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ एक सिंगल चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अपाचे काफका होता क्या है। तो देखिए, अपाचे काफका मतलब और कुछ नहीं है, ये एक इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। अब ये इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मतलब और कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर ही है। इवेंट स्ट्रीमिंग के लिए ये यूज़ होता है। इवेंट स्ट्रीमिंग क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, और इसको आपने और भी नाम से सुना होगा, हम मैसेज ब्रोकर भी इसको बोलते हैं। मैसेज ब्रोकर मतलब कुछ नहीं है, दो सिस्टम्स के बीच में जो मैसेज लेके जाएगा, मैसेज अगर हमें कम्युनिकेट करना होता है तो उसके लिए इस टाइप की जो सिस्टम्स है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काफका जो है ये एक इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, या फिर इसको आप मैसेज ब्रोकर बोल सकते हो। अब इसकी बहुत सारी यूज़ केसेस है, लेकिन एकदम फंडामेंटल लेवल पे इसको आके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैसेज ब्रोकर या फिर ये इवेंट स्ट्रीमिंग मतलब है क्या, ठीक है। लेट्स से कि हम माइक्रो सर्विसेज बिल्ड कर रहे हैं सिस्टम, और हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल सर्विसेज हो सकती है, हज़ारों सर्विसेज होती है, बड़े बड़े जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है उनकी। लेट्स से कि ये हमारी सर्विस 1 है, एंड इस सर्विस 1 के अंदर मे बी इसको करते हैं ऑर्डर सर्विस है ये, ठीक है। अब ये ऑर्डर सर्विस, इसके अंदर जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस होती है तो इसको नोटिफाई करना है और किसी सर्विस को, मे बी यहाँ पे पेमेंट सर्विस हो सकती है, और इसी के साथ में हमारे पास में भी और एक सर्विस हो सकती है, नोटिफिकेशन सर्विस हो सकती है। तो ये मल्टीपल सर्विसेज है यहाँ पर। तो अभी ये ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हुई है, ये इनको नोटिफाई करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन सर्विस को क्या करना है, उस यूज़र को नोटिफाई करना है कि आपकी ऑर्डर प्लेस हो चुकी है। या फिर ये जो पेमेंट सर्विस है, मे बी उसको पेमेंट जाके डिडक्ट करना है, तो ये इसका काम है, ऑर्डर सर्विस के बाद ये करना है। तो
अब एक ऑप्शन तो ये है कि ये ऑर्डर जैसे ही प्लेस होती है तो ये यहाँ से एक रेस्ट एपीआई कॉल करे नोटिफिकेशन सर्विस को और बोले कि नोटिफिकेशन सेंड कर दो, फिर नोटिफिकेशन सर्विस आगे जो मैसेज है वो सेंड करेगी, राइट। और उसके बाद ये यहाँ पे कॉल करेगी पेमेंट को, बोलेगी पेमेंट डिडक्ट कर लो, और ये फिर बैंक के एपीआईज को जाके या फिर पेमेंट गेटवे जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको कॉल करके ये बोलेगी कि हाँ पेमेंट डिडक्ट हो गया, राइट। और उसके बाद ये रिस्पॉन्स करेगी कि हाँ भाई आपकी ऑर्डर जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और आप अभी वेट कर सकते हो आपके ऑर्डर का। अब ये देखिए, ये देखने में तो बहुत सही डिज़ाइन लगता है, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये ऑर्डर सर्विस जो है ना, यूज़र जैसे ऑर्डर प्लेस करता है तो मुझे बताइए कि उसको नोटिफिकेशन सर्विस का काम होने तक या फिर पेमेंट सर्विस का काम होने तक यहाँ पर इसको यूज़र को रोक के रखने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो पहले ये जो रिक्वेस्ट है, ये वन रिक्वेस्ट जो है ये हमारी पहली होगी, उसके बाद ये होगी और उसके बाद ही हम रिस्पॉन्स करेंगे ना ऐसे। तो ये दोनों रिक्वेस्ट होने तक यहाँ पे यूज़र को वेट करना पड़ेगा। जो रिक्वेस्ट है वो रुकेगी वहाँ तक, यूज़र वेट करेगा, मैं भी उसको स्पिनर लोडर जो भी है वो सारा दिखेगा। ये हमें नहीं करना होता है। ये नोटिफिकेशन सिस्टम या फिर ये और कुछ चीज़ें हमें करनी होती है। मे बी इन्वेंटरी सर्विस हो सकती है, उसको इन्वेंटरी डिडक्ट करनी है। तो ये मल्टीपल काम जो है ये बिहाइंड द सीन होते हैं। तो इसको हम सिस्टम टास्क जैसा कंसिडर कर सकते हैं, और सिस्टम टास्क होने के लिए हम हमारे एंड यूज़र को रुकवा के नहीं रखते हैं। तो आप पूछोगे अभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि हम किसी मैसेज ब्रोकर को यहाँ पर यूज़ करें। तो हमारे केस में हम काफका को एज अ मैसेज ब्रोकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमने यहाँ पर काफका लगा दिया बीच में। अब क्या होगा कि ये जो ऑर्डर सर्विस है ये यहाँ पर क्या करेगी, मैसेज को सेंड करेगी कि ऑर्डर प्लेस हो चुकी है, ऑर्डर प्लेस्ड। और इसको हम ये भी बोलते हैं कि पब्लिश करना, ठीक है। मैसेज को यहाँ से हम पब्लिश कर रहे हैं। और फिर क्या होगा कि इस इवेंट के अंदर जितने भी सर्विसेज इंटरेस्टेड होगी, हमारे केस में दोनों सर्विसेज इंटरेस्टेड है, वो क्या करेगी, इस काफका को पोल करेगी। पोल करेगी मतलब पूछेगी कि क्या कोई नया मैसेज है हमारे लिए, क्या कोई नया मैसेज है हमारे लिए। तो जैसे ये ऑर्डर प्लेस्ड हो जाती है, ये मैसेज तुरंत क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। इसको हम फैन आउट भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये मैसेज यहाँ पर आया था, दोनों सर्विसेज या फिर हमारे केस में मल्टीपल सर्विसेज भी हो सकती है। रियल सिस्टम के अंदर बहुत सारी सर्विसेज एक सिंगल इवेंट के अंदर इंटरेस्टेड होती हैं। तो ये यहाँ जाएगा, ये अपना पेमेंट प्रोसेस करेगा, ये अपना नोटिफिकेशन का काम करेगा, मे बी इन्वेंट्री सर्विस जो है इन्वेंट्री का काम करेगी, राइट। बट यहाँ पे जैसे हम इसको पब्लिश करते हैं ना, तो हम रुकते नहीं है, यहाँ से तुरंत यूज़र को, एंड यूज़र को रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स कि भाई आपका काम हो चुका है। अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि पीछे बिहाइंड द सीन ये जो हमारा टास्क है ये हमें कैसे करना है। अब इसके लिए हमने ये मैसेज ब्रोकर बीच में यूज़ किया है, उसके थ्रू हम दो सिस्टम कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी शायद ये भी क्वेश्चन होगा कि फिर इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इसका जो इसकी काफका की जो खासियत है वो है कि ये बहुत ही हाई थ्रूपुट हमें देता है। हाई थ्रूपुट हमें देता है। हाई थ्रूपुट मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी इवेंट्स जो है सेंड कर सकते हैं। इसको खास इसके लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और इसका काम देखिए ना, बहुत सिंपल सा काम है। ये क्या करता है, जो भी पब्लिश होती है इवेंट, इसको अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये एक चीज़ इसके अंदर है, इसलिए हम इसको ड्यूरेबल भी बोलते हैं। काफका के अंदर जो भी इवेंट जाती है आपकी, वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। डिस्क के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्टोर हो जाती है। और ये जो सर्विसेज है ये जब भी इसको प्रोसेस करती है तो वो जो इवेंट है फिर भी ये स्टोर्ड रहती है। और ये एक फ़र्क है, जैसे कि जो नॉर्मल दूसरे जो हम क्यू सिस्टम्स यूज़ करते हैं उसके अंदर एक मैसेज हम रीड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन ये काफका क्या करता है, इसको अपने पास स्टोर कर लेता है। इन केस अगर फ्यूचर में इन सर्विसेज को फिर से मैसेजेस को रीप्ले करने की ज़रूरत पड़ी, कुछ हो गया, मिस हो गया डेटा, उनको फिर से रीप्ले करना है, तो ये यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि इसके पास ये अभी भी डेटा स्टोर्ड है। तो एक तरह से आप इसको डेटाबेस भी बोल सकते हो। ये जो सारी इवेंट्स जा रही है ये अपने पास स्टोर कर लेता है। हम बात कर रहे थे हाई थ्रूपुट की। हाई थ्रूपुट इसलिए इसको चाहिए होता है क्योंकि काफका का यूज़ ही किया जाता है रियल टाइम इवेंट्स स्ट्रीमिंग के लिए। इवेंट स्ट्रीमिंग मतलब और कुछ नहीं है। इस तरह से जो हमने ऑर्डर प्लेस जो है ये एक इवेंट भेजी है,
इसी तरह की मल्टीपल इवेंट्स एक ही साथ कंटिन्यूसली रियल टाइम में हम पब्लिश करते हैं, इसलिए इसको एक डेटा स्ट्रीम बोला जाता है। ये हमने माइक्रो सर्विस का एग्जांपल देखा, और एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है जैसे लेट्स से कि कोई आपके पास IoT डिवाइस है ना, IoT हो सकता है जहाँ पे सेंसर्स हो सकते हैं, और सेंसर के अंदर हर एक में भी कुछ मिली सेकेंड्स में कुछ डेटा एमिट हो रहा है, तो इसको बहुत ही फास्ट तरीके से इसको स्ट्रीम करना होता है और कहीं पे तो स्टोर करना होता है। मे बी प्रोसेस हम बाद में करेंगे, बट पहले स्टोर करने की ज़रूरत होती है। इस केस में अगर नॉर्मल डेटाबेस वगैरह यूज़ करोगे, SQL वगैरह, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे और प्रॉपर मल्टीपल सर्वर्स चाहिए होंगे, और फिर उसको ये गेट करके जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो करेगा। लेकिन इंस्टेड अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई थ्रूपुट अगर हमें चाहिए, बहुत सारी इवेंट्स आ रही है, मिलियंस ऑफ इवेंट्स पर सेकेंड, तो हम काफका लगा सकते हैं। काफका क्योंकि उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, ये मिलियंस ऑफ पर सेकेंड इवेंट जो है उसको ये कंज्यूम नहीं, इसके अंदर मतलब रिसीव करके स्टोर कर सकता है, और फिर इवेंचुअली जाके बाद में जो सर्विसेज होंगी वो इसको गेट करके मैसेज को प्रोसेस करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और ये ड्यूरेबल होता है, अपने अंदर चीज़ों को स्टोर कर लेता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो काफका है इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस, जिसको हम ब्रोकर्स बोलते हैं, ये रहते हैं ऐसे अलग अलग सर्वर्स के ऊपर। ठीक है, लेट्स से कि ये हमारे अलग सर्वर्स हैं, ये 3 सर्वर्स हैं, और ये काफका ब्रोकर 2 है मे बी, और ये ब्रोकर 1 है, 3। तो इस तरह से ये अलग अलग सर्वर्स के ऊपर हो सकते हैं, जिससे हाई अवेलेबिलिटी हमें मिलती है। अगर इन केस अगर कोई ये ब्रोकर फेल हो जाता है, तो जो भी डेटा है हमारा, हम इसके अंदर पब्लिश कर सकते हैं या फिर इसके अंदर पब्लिश कर सकते हैं। तो डेटा प्रॉपर तरीके से रेप्लिकेट भी होता है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होती है पार्टीशंस, जो कि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, वो हम फ्यूचर के किसी वीडियो के अंदर उसको कवर कर सकते हैं, उसके इंटरनल्स। बट अभी के लिए आपको इतना समझना है, हाई थ्रूपुट और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इसकी वजह से हाईली रिलायबल ये होता है सिस्टम के अंदर। अगर एक सर्वर भी फेल हो जाता है तो दूसरा हमारा जो ब्रोकर है वो टेक ओवर कर लेता है, और हमारा डेटा लॉस जो है वो नहीं होता है। ओके, सो ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़र्क यहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्यू सिस्टम होता है उसके और इसके बीच में। अभी आपने ये देखा कि थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है, यस सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा एक फ़र्क है। जो अपनी नॉर्मल क्यू सिस्टम जो होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये सर्विस 1 है, एंड ये कोई वर्कर हैं, ऐसे समझ लेते हैं वर्कर, और लेट्स से कि कोई हम क्यू यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल क्यू जो होता है, रैबिट MQ या फिर जो भी क्यू सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी मैसेज आपको सेंड करना है, लेट्स से मैसेज या फिर इवेंट आप इसको बोल सकते हो, ये मैसेज जैसे आप सेंड करते हो क्यू के अंदर ये क्यू हो जाता है, राइट, मतलब लाइन में लग जाता है। लेट्स से कि हमने दूसरा मैसेज भेजा तो यहाँ पे ये आ गया, लेट्स से तीसरा मैसेज आ गया यहाँ पर, राइट। और अभी जब ये वर्कर्स इसको प्रोसेस करना शुरू करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि ये सबसे पहले जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसमें चलता है, राइट, क्यू फीफो जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया पहले वो प्रोसेस होगा, है ना। लाइन में ऐसे होता है ना, आप कहीं पे लाइन में लग जाते हो तो जो सबसे आगे है वो पहले प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से ये पहले प्रोसेस हो जाएगा, और ये प्रोसेस होने के बाद ये चला जाता है, ये क्यू के अंदर से चला जाता है। फिर ये दूसरा प्रोसेस हो गया, ये चला गया, फिर ये तीसरा हो गया, ये चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैसेजेस प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर और एक होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल वर्कर्स है, फॉर एग्जांपल ये वर्कर 1 था, ये वर्कर 2 है, और 2 वर्कर्स हमें चाहिए क्योंकि मे बी मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो मैसेजेस है ये इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक मैसेज यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट वाला नीचे जाएगा। इस तरह से राउंड रॉबिन फैशन में ये लोड बैलेंस होकर प्रोसेस होते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि ये 1 बाय 1 प्रोसेस हो रहे हैं, इसको हम क्यू सिस्टम बोलते हैं। अब ये जो इवेंट स्ट्रीमिंग है, काफका जो है खास करके, इसके अंदर क्यू सिस्टम हम कर ही सकते हैं इम्प्लीमेंट। थोड़ा सा हमें इसके अंदर एक कंज्यूमर ग्रुप्स नाम की एक कॉन्सेप्ट होती है, उसको यूज़ करके हम करते हैं वो।
बट यहाँ पे एक चीज़ फैन आउट हम इसके अंदर कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि काफका कभी कभी क्या होता है ना, ये जो मैसेजेस होते हैं इसको हमें क्यू फैशन में नहीं करने होते हैं प्रोसेस। इसको हमें ऐसा करना होता है कि लेट्स से कि मल्टीपल वर्कर्स है हमारे पास इस तरह से, एंड यहाँ पर जो भी मैसेज आएंगे इसको हमें इसको भी भेजना होता है, उसके बाद ये सेम मैसेज इसको भी भेजना होता है, सेम मैसेज इसको भी भेजना होता है। मे बी ये जो वर्कर्स हैं इनका काम अलग अलग है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से कि वीडियो प्रोसेसिंग अगर हम करते हैं तो लेट्स से कि यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दिया तो वो वीडियो में भी हमारे 3 अलग अलग सर्विसेज जो है उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। मे बी ये सर्विस जो है ये इसको ट्रांसकोड कर रही है, दूसरा उसके अंदर कॉपीराइट चेक कर रहा है, तीसरा उसके अंदर और कोई चेकिंग कर रहा है, या फिर उसके अंदर जो सब टाइटल्स होते हैं, कैप्शंस होते हैं, उसको ये जनरेट कर रहा है। तो अलग अलग सर्विसेज जो होती है उनको सेम मैसेज की ज़रूरत होती है एक ही साथ में, राइट। तो इस केस में ये थोड़ा सा अलग है क्यू से। इस केस में हम काफका जो आउट ऑफ द बॉक्स जो बिहेवियर है काफका का कुछ इस तरह का होता है। ओके, सो ये कुछ बेसिक आइडिया थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक आइडिया, मेंटल मॉडल अभी आपका मतलब कंप्लीट हुआ होगा कि काफका बीच में हमारे एज अ मैसेज ब्रोकर ये काम करता है। अभी मैं यहाँ पर आपके साथ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे पिछले वाले एक जॉब के अंदर हमने काफका को यूज़ किया था। तो उसके अंदर कैसे हुआ था ये देखते हैं। सो मेरे एक पिछले जॉब के अंदर हम एक यहाँ पर रशिया के अंदर हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे। इसका मतलब जो हाईवेज़ होते हैं, हाईवेज़ के ऊपर बहुत सारे IoT डिवाइसेस लगी होती है, जैसे कि आपके स्पीड कैमराज होते हैं, आपके ई टोल सिस्टम होता है ना, उसके अंदर ट्रांसपॉन्डर सिस्टम एक होता है वो है, उसके अंदर व्हीकल क्लासिफिकेशन होता है, वेट सेंसर्स होते हैं, और भी बहुत सारे मॉडर्न जो सेंसर्स होते हैं वो हाईवे के ऊपर होते हैं। और हमारा टास्क ये था कि हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना था जहाँ पर जो भी हाईवे पे इवेंट्स हो रही है उसका डेटा कैप्चर करके फिर हम इसको इवेंचुअली प्रोसेस करें, और प्रोसेस करने के बाद जो भी काम करना है, जैसे जिसने स्पीड वायलेट किया है उसको घर पे फ़ाइन भेजना है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सारा डिजिटली बेसिकली होता है, तो उसको भेजना। और उसके बाद व्हीकल क्लासिफिकेशंस है तो सिक्योरिटी के लिए वो भी चाहिए होता था डेटा, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती है। अभी ये कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, बस अभी हमें इतना समझना है कि टास्क ये था कि IoT डिवाइसेस से हमें डेटा कलेक्ट करना था रियल टाइम में और उसको प्रोसेस करना था। ओके, सो देखिए, लेट्स से कि ये हाईवे है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे ये काम हो रहा था पूरा। कि ये हाईवे है और लेट्स से कि ये 4 लेन हाईवे है। सो ये हमारी 4 लेन हो गई, ये होगी 1 साइड, और इसी तरह से लेट्स से कि हमारी ये अनदर साइड है। तो 4 लेन का हाईवे है जिसके अंदर यहाँ पे 4 लेन्स जा रही है, 4 लेन आ रही है। और इन हाईवेज़ के ऊपर ना ऐसे ओवर द हेड जो होता है ना, हाईवे के बीच में ऐसे ग्रिड लगाए जाते हैं, उसके ऊपर ये जो सारी डिवाइसेस है उसको माउंट किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर लेट्स से कि ये ग्रिड माउंट किया है और इसके ऊपर अलग अलग कैमराज होते थे, मतलब कैमराज या फिर जो भी सेंसर्स वगैरह हैं, कोई भी डिवाइस हो सकती है। सो लेट्स से यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है, यहाँ पे एक, समझ लेते हैं कि हर एक लेन के अंदर एक डिवाइस लगी हुई है। और ये जो डिवाइसेस होती है ना, ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर फिर से रिपीट होता है ये ग्रिड। मतलब लेट्स से कि ये हर 1 किलोमीटर पे लगा हुआ है, इसके ग्रिड के बीच का जो डिफरेंस है वो हर 1 किलोमीटर है, हर 1 किलोमीटर के ऊपर है ये बेसिकली 1 किलोमीटर। और लेट्स से कि यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है और यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, ठीक है। अब डायरेक्शन हमें पता चला। अब इसके अंदर अब लेट्स से कि ये व्हीकल है और ये अलग अलग लेन से आ रही है। मे बी यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, आ रही है ना, यहाँ पे एक है, एंड यहाँ से ये जा रही है, यहाँ पर जा रही है एक, मे बी इस डिस्टेंस के ऊपर है, एक यहाँ पर है, ऐसे एक यहाँ पर है। मतलब बहुत सारी व्हीकल्स जो है आपके हाईवे के ऊपर होती है, राइट। सो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा सीन है, ऐसे समझ लेते हैं। मे बी यहाँ पे और 1-2 डाल देते हैं, है ना। तो देखिए अब इस टाइप का सिनारियो था और ये हर 1 किलोमीटर के ऊपर इसका ये ग्रिड था और एक ग्रिड के ऊपर बहुत सारे सेंसर्स थे और हर एक सेंसर जो है वो बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है रियल टाइम में सेंड करने वाला था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सारी रिक्वेस्ट जाने वाली है इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास सर्वर चाहिए, राइट। तो आइडिया ये है कि यहाँ पे हमने लेट्स से हमारे पास ये सर्वर है,
सो ये मे बी सर्वर ऐसे कर लेते हैं, एंड जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है ये आएगा हमारे सर्वर के ऊपर, और सर्वर के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद मे बी ये प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा। प्रोसेसिंग के अंदर हम देखेंगे क्या कोई वायलेशन वगैरह है या नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो उसको मे बी हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करें, या फिर मे बी हम नोटिफिकेशन सेंड करें। एंड ये जो प्रोसेसिंग है इसके अंदर मे बी हमें मल्टीपल लेयर पे प्रोसेसिंग करनी होगी, राइट। स्पीड हमें डिटेक्ट करना है, मे बी हिस्ट्री व्हीकल की डिटेक्ट करनी है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होगी, और प्रोसेस के बाद ये नोटिफिकेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर थी कि ये काम हम सिंक्रोनसली नहीं कर सकते हैं। सिंक्रोनसली अगर करना है मतलब तुरंत सारी प्रोसेस और सारा करने के बाद देन नेक्स्ट रिक्वेस्ट हैंडल करो, अगर ऐसा करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे थोड़ा सोचिए कि कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हमें चाहिए, कितने ज़्यादा सर्वर्स हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो डेटा, यहाँ से जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई थ्रूपुट वाली सिस्टम चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, मिलियंस में जो रिक्वेस्ट है पर सेकंड आ रही है, जिसको हमें यहाँ पे हैंडल करना था। तो इस केस में क्या होता था, हमें मे बी मल्टीपल सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती थी, सर्वर 1 सर्वर 3, मतलब हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स हमें चाहिए थे। एंड देन मे बी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे काम सारा, और ये सारा काम रियल टाइम के अंदर ये सब प्रोसेस करता था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हमें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हमें सिंक्रोनसली चीज़ों को यहाँ पे प्रोसेस करना है। लेकिन थोड़ा सोचिए, ये जो सारे डिटेक्शन हम कर रहे हैं, क्या इसको इमीडिएटली हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत है? ठीक है, जब भी हम सिस्टम डिज़ाइन के अंदर डिसीजन लेते हैं ना, तो हमें ये क्वेश्चन भी आंसर करना होता है कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। क्या ये हमें एकदम रियल टाइम में इसकी प्रोसेसिंग चाहिए, या फिर अगर हम बाद में प्रोसेसिंग करते हैं तो भी चलेगा। तो हमारे इस यूज़ केस के लिए हमें एकदम रियल टाइम प्रोसेसिंग नहीं चाहिए थी, रियल टाइम डेटा हैंडलिंग चाहिए थी, मतलब रिसीव करना था, कैप्चर करना था, बट इसका रिजल्ट हमें रियल टाइम में नहीं चाहिए था। जब भी आप स्पीड वायलेट करते हो तो आपको जो फाइन आती है वो मे बी 1 वीक के बाद आती है, 2 वीक के बाद आती है, तो ऐसा चलता है इसके अंदर। इवेंचुअली हमें बाद में एसिंग तरीके से ये जो प्रोसेसिंग है वो चलेगी। तो इस केस में यहाँ पर मैसेज ब्रोकर और ख़ास करके काफका ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन हमें लगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे हमें सर्वर को थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ पर अगर हम काफका डालते हैं बीच में, राइट, पहला प्रॉब्लम तो हमारा ये एक सॉल्व हो जाएगा कि काफका है, इसका मतलब हाई थ्रूपुट ये हैंडल करेगा, कितनी भी रिक्वेस्ट आ जाने दो, वहाँ पे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ये काफका क्या करेगा, सारी जो इवेंट्स है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ड्यूरेबल है, स्टोर कर लेगा। तो एक गारंटी है कि इवेंट सारी हमने कैप्चर कर ली है, और फिर इवेंचुअली जाके यहाँ पे जो सर्वर होगा, वर्कर सर्वर या जो भी है, वो जाके धीरे धीरे क्या करेगा, एक एक इवेंट को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, एक एक को लेगा, प्रोसेस करेगा, एक एक को लेगा, प्रोसेस करेगा। अब इसके अंदर हमें उतने ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि ये हमें रियल टाइम में प्रोसेस नहीं करना है ना, काफका के अंदर आके स्टोर होने दीजिए। ये सर्वर्स क्या करेंगे, बिहाइंड द सीन एक एक मैसेज को लेके में भी और एक हमने सर्वर ऐड कर दिया, और बिहाइंड द सीन इसको प्रोसेस करेंगे धीरे धीरे, तो इवेंचुअली जाके वो कैचअप करेंगे। मे बी नाइट में थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है, तो वहाँ पे अगर वही रेट में अगर वो काम करता रहा तो दिन का जो ट्रैफिक है रात में पूरा वो प्रोसेस करके कंप्लीट करेंगे कम रिसोर्सेज के अंदर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्वर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एकदम रियल टाइम में उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली काफका ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि हाई थ्रूपुट हमें मिला, जो भी इवेंट्स आ रहे हैं उसको हम स्टोर कर रहे हैं, एंड देन हम हमारे जो सर्वर्स है ये इसको प्रोसेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हमने जो देखा था ना कि फ़ैन आउट कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो मैसेज है ये में भी हमें मल्टीपल सिस्टम को भेजना है सेम मैसेज। में भी एक कोई डिटेक्शन करेगा, एक में भी कोई गवर्नमेंट पोर्टल से और कोई इन्फॉर्मेशन लाएगा, में भी कोई आरटीओ डिपार्टमेंट से कोई डेटा लेके आएगा, राइट। तो मल्टीपल सर्विसेज इसकी हो सकती हैं। तो इसके लिए जो काफका है ये हमने यूज़ किया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और वो सिस्टम आज भी बहुत सारा डेटा हैंडल हो रहा है, और ये जो हाईवेज़ की नंबर है, डिवाइस का नंबर है, वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन काफका जो है उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है।
तो यही चीज़ आज के इस वीडियो के अंदर मुझे डिस्कस करनी थी। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और यूज़ केसेस हमें यहाँ पर देखनी थी। अगर आप चाहते हो कि मैं काफका के ऊपर और डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, इसके अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर काम करता है, तो मुझे इसके बारे में कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। कुछ हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर बना सकते हैं, तो कमेंट करके मुझे बताइए इसके बारे में। और इसी के साथ में अगर आपको सीखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वगैरह कैसे काम करती है, कैसे माइक्रो सर्विसेज बनाई जाती है, कैसे काफका को हम एज अ मैसेज ब्रोकर यूज़ करते हैं, तो आप ये हमारा प्रोग्राम जो है फुल स्टैक प्रोडक्शन रेडी फुल स्टैक इंजीनियर, ये चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। यहाँ पर एक्चुअली हमने Node.js के अंदर माइक्रो सर्विसेज बनाई हैं और यहाँ पे काफका भी हमने प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ किया है, जहाँ पर ये मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के बीच का जो कम्युनिकेशन है ये हैंडल यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, सो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो होता है वो भी हम काफका की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमने इस प्रोग्राम के अंदर किया है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, चेकआउट करिए। और बहुत सारी प्रोडक्शन रेडी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि काफका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर हम यूज़ करते हैं जब भी माइक्रो सर्विसेज वगैरह करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं, ये मोनोलिथ सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको सीखना है तो आप नेक्स्ट ये वीडियो देखना जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। हैप्पी कोडिंग।